हेलो दोस्तों, लूसीफर 99 इन्होंने एक सवाल पूछा है। उनका कहना है कि वो उनके जॉब में खुश नहीं है और वह कोई अच्छा सा हुनर सीखना चाहते हैं। तो देखो, जॉब सेटिस्फैक्शन ये अपनी जगह एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और जॉब सेटिस्फैक्शन ना होना एक तरह से अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अच्छी बात इसलिए क्योंकि आप कुछ और करने की सोच रहे हो, नया करने की सोच रहे हो, और बुरी बात इसलिए कि जो काम आपके हाथ में है उसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो। तो जॉब सेटिस्फैक्शन एक अच्छी बात है। इसके ऊपर मैं अपनी राय इस सवाल के माध्यम से रख रहा हूँ। देखो, आप अपनी जॉब में खुश नहीं हो, लेकिन ये कितनी अच्छी बात है कि आपको कुछ इनकम हो रहा है। अगर आपके पास पैसा नहीं आता, तनख्वाह नहीं आती, तो आप अपना जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरी करते? आपको किसी से पैसे मांगने पड़ते, किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ते, आप कर्जे में डूब जाते। तो आपके पास इनकम आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस इनकम का इस्तेमाल करके आप और आगे बढ़ सकते हो। ये पहली बात। आपका खाना पीना, सारी एंजॉयमेंट इस जॉब के वजह से है, ये बात आपको नहीं भूलनी चाहिए और आपको अपने जॉब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपको खुश भी रहना चाहिए। आपको खुश रहना सीखना चाहिए ताकि आप आगे बढ़ने के लिए और तैयार हो सको। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने दूसरा कोई हुनर सीखना नहीं चाहिए। ये जो आपकी तड़प है, ये बहुत अच्छी बात है, इसके ऊपर हम आएंगे। सो बी रिस्पॉन्सिबल टवर्ड्स योर जॉब and build good reputation at your job and also with yourself। अपने जॉब के प्रति जिम्मेदार बनो और खुद के साथ और जॉब के प्लेस पे अपनी एक अच्छी छवि तैयार करो। एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति के तौर पे उस जॉब में आप पेश आओ। ये हो गया अपना पहला पॉइंट। देखो, कई ऐसे लोग होते हैं जो जॉब करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं वो क्लियर करते हैं। जैसे पीबी किरण नाम की कोई व्यक्ति है जिन्होंने सॉफ्टवेयर में जॉब किया, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। सॉफ्टवेयर में जॉब करते हुए उन्होंने पढ़ाई की और उन्होंने जो यूपीएससी की एग्ज़ाम है वो क्लियर की। तो फिर वही बात है, जो जॉब के बाद आपका समय बचता है उस समय का आपको अच्छा इस्तेमाल करना है, जॉब ठीक से करना है, उससे पैसा कमाना है और बाद में जो समय बचता है उस समय का इस्तेमाल आपको अपने हुनर को डेवलप करने में करना है। और उसके लिए आपको जॉब में जो पैसा मिलता है उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करना है, उसका ठीक तरीके से आपको प्लानिंग करना है। उस प्लानिंग के लिए सेविंग करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप वो पैसा बचाओगे और अगर कभी आपके ऊपर नौबत आती है या आप कोई डिसीजन लेते हो कि मुझे ये जॉब छोड़ना है, तो कम से कम आपके पास अगले 2 साल का जो खर्चा है वो सेव रहना चाहिए। तो आपके ऊपर कोई कर्जा भी नहीं होना चाहिए। अब आपका सवाल ये भी था कि मैं कौन सा ऐसा हुनर है जिसको आत्मसात करूं। तो सबसे पहले आप अपनी पर्सनालिटी को पहचानो। आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ के बारे में सोचते हो ये ढूंढो। कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा मोटिवेट करती है ये आप ढूंढो। आपने अगर जन्म लिया है तो इस दुनिया में आप क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हो ये ढूंढो। और उसके बाद आपको कौन सा हुनर आत्मसात करना है ये आप तय कर सकते हो, लेकिन ये आपको ही तय करना होगा। और याद रखना, जॉब से आपका जो पेट है उसमें कुछ जा रहा है, 2 निवाले जा रहे हैं। तो गैर जिम्मेदाराना तरीके से आप जॉब नहीं छोड़ सकते हो, ये बात याद रखना। अपने आप को टटोलो, ढूंढो और आपका एंड गोल क्या है और उसके लिए कौन सा हुनर आपको डेवलप करना है ये आपको समझना है। ये बात ध्यान में लो। आप तुरंत अभी बैठो, अगर अभी वक्त नहीं है तो बाद में फिर से एक बार वीडियो देखना और कागज़ पेन लेके बैठो और कुछ सवालों के जवाब बिना सोचे लिखना स्टार्ट करो। पहला सवाल है कि व्हाट मोटिवेट्स यू, आपको क्या मोटिवेट करता है, वो क्यों मोटिवेट करता है और उससे आपको कैसे फील होता है। ये लिखते जाओ, इसके बारे में सोचो मत। जो मन में आता है, जिस सीक्वेंस में आता है, जैसे भी आता है लिखते जाओ। बाद में हम उसको एडिट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले फेज में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस लिखते जाना है। फिर दूसरा सवाल है जो आपको जिसका जवाब देना है, व्हाट आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द सोसाइटी एंड हाउ। बिना सोचे आपको इसके जवाब लिखते जाने हैं। और मैं एक तीसरी एक्सरसाइज भी आपको बोल रहा हूँ। आप डेली उठो और जितने गोल्स आपके मन में आते हैं, चाहे वो रियलिस्टिक हो
इमेजिनरी हो, कैसे भी हो, लेकिन जितने भी गोल्स आपको आपके दिमाग में आते हैं वो सभी गोल्स की लिस्ट बनाना शुरू कर दो और ये काम कम से कम 10-15 दिन तक करो। और जब आप ये करते रहोगे तब अपने आप आपको डायरेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगी और आपको कौन सा हुनर आत्मसात करना है ये आपके ध्यान में आने लगेगा। याद रखना, ये आपको तय करना है। हुनर इस तरह से आप डेवलप करो ताकि आपकी जो इकोनॉमी है वो भी स्ट्रांग रहे और आप कुछ कंट्रीब्यूट भी कर पाओ। आप पैसिव इनकम सोर्सेस ढूंढ सकते हो, जैसे शेयर मार्केट हो गया और भी कहीं हो सकते हैं, जिससे आपकी इकोनॉमी चलती रहे और सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन के लिए आप अपनी तरह से कोई हुनर जो है वो डेवलप कर सकते हो। ये बैलेंस आपको बनाना है और इस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है, ये बात आपको ध्यान में लेनी है। इन द एंड मैं आपको यही कहूँगा, यूज़ योर जॉब फॉर द फ्यूल। उससे आपको ऊर्जा मिलेगी क्योंकि पैसा आएगा, उससे आपके पेट में अन्न जाएगा, उससे आपको एनर्जी मिलेगी, आपकी ज़रूरतें पूरी होगी और उस माध्यम से आपको फ्यूल मिलेगा। उस फ्यूल के माध्यम से शक्ति यानी फोर्स क्रिएट होगी। सो यूज जॉब फॉर द फ्यूल एंड यूज दैट फोर्स फॉर द सेल्फ ग्रोथ। जॉब का इस्तेमाल आप फ्यूल के तौर पे करो और उस फोर्स का इस्तेमाल ग्रोथ के लिए करो। इतना ही मैं यहाँ कह सकता हूँ, आगे फिर मिलेंगे। थैंक यू।